हमारे कान्हा जी और इनको इस तरह से ड्रेस पहनाएंगे। 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है और इस तरह से लाते हुए यहाँ पर गांठ लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारे लट्टू गोपाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है कैप के सहित। आपको हमारे लट्टू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, उनका क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर बताऊंगी। इसके लिए मैंने 17 इंच की नाप से लंबी पट्टी की कटिंग की है और चौड़ाई है 3 इंच की नाप से पट्टी की चौड़ाई है और इस नाप से मैंने लाइनिंग को भी कट किया हुआ है। अब इस फैब्रिक को मैं इस तरह से रखूंगी और इसमें साइड से सिलाई लगा दूंगी। इसमें मैंने सिलाई लगा दी है और एक साइड ये ओपन रखा हुआ है। इस तरह से इस पट्टी को सीधा करेंगे। पट्टी को सीधा कर दिया है और इसमें प्रेस लगाएंगे और इसका जो ओपन साइड है इसको भी अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें प्रेस लगा देंगे। इस पट्टी को मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रेस करके। इसके बाद इसमें लेस लगा देंगे। इसमें इस तरह की जो लेस है वो इसमें लगाएंगे इसके साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड इसमें ये वाली लेस लगा देंगे। इसमें दोनों साइड मैंने लेस लगाकर कंप्लीट कर दिया है और अब इसके बाद एक लेस इसमें लगाएंगे हम। इस वाली लेस को हम इसमें अटैच कर देंगे यहाँ पर। इसमें मैंने नीचे साइड को लेस लगा दी है। इसके बाद इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से और इसमें सिलाई कर देंगे। इसमें मैंने छोटी छोटी प्लेट्स डालकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इस तरह की पट्टी की कटिंग करेंगे। लंबाई इसमें 14 इंच है और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। इस पट्टी की नाप से मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया है और इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसमें साइड से सिलाई लगा देंगे। एक साइड ओपन रखेंगे इस पट्टी को पलटने के लिए। इस पट्टी में सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को भी पलट लेंगे। जिस साइड से ओपन है इस साइड से इस तरह से और इसमें प्रेस लगा देंगे। इसमें प्रेस लगाने के बाद इस लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और इस लेस को अटैच कर देंगे। पट्टी को आधा दबाते हुए इसमें लेस लगाएंगे। इस पट्टी में लेस अटैच कर दी है और इसको इस तरह से रखेंगे। इंची टेप से नापते हुए इसमें 3.5 इंच की नाप से इसमें मार्क कर देंगे और इस तरह से इस पट्टी को
ऐसे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। इस पर मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और इसको अब इसके सेंटर में मार्क करेंगे। इसके सेंटर से रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। अब इसे अटैच करने के बाद इसकी नाप लेंगे। इसकी 6 इंच की नाप है और इस नाप से पट्टी की कटिंग करेंगे। इस तरह से 6 इंच की नाप से पट्टी की कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। अब इस पट्टी को इस तरह से लगाते हुए इसमें ज्वाइंट कर देंगे। एक साइड में पट्टी ज्वाइंट करने के बाद इसके अंदर से डोरी डालकर इस तरह से पट्टी को पलटते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ साइड से सिलाई लगाएंगे और डोरी को इसके अंदर करते जाएंगे इस तरह से और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसमें पट्टी मैंने अटैच कर दी है और ये डोरी इस तरह से मूव कर सकती है और ऐसे ही पट्टी को ज्वाइंट करना है। और इसके बाद हम कान्हा जी की कैप बनाएंगे। कैप के लिए मैंने इस पट्टी की कटिंग की हुई है। इस पट्टी की लंबाई है 5 इंच की और चौड़ाई है 1.5 इंच। इस पट्टी की नाप से मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया है। इस पट्टी को उल्टा रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और इसमें प्रेस कर लेंगे। इस कैप की पट्टी को मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और इसमें प्रेस भी कर लिया है। इसके बाद ये वाली लेस लेकर हम इसमें अटैच कर देंगे साइड से। इसमें इस तरह से लेस ज्वाइंट कर दी है। इसको इसके बाद फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगा देंगे। इसमें साइड से सिलाई लगा दी है और अब इसके बाद सुई धागे की मदद से इसमें इस तरह से करेंगे। और इस तरह से धागे को खींच देंगे। धागे को खींचने के बाद इसमें नॉक लगा देंगे। दो तीन बार इसमें नॉट लगाएंगे कि ये खुले नहीं और इसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। कैप को इस तरह से ओपन करेंगे। ये कान्हा जी की कैप बनकर तैयार हो गई है। आपको कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी कान्हा जी हैं तो उनके लिए ये वाली ड्रेस ज़रूर बनाएं। इस वाली ड्रेस को बनाना बहुत ही सिंपल है और ये ड्रेस जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है।